हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ASZ एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग का जो है हिंदी का पेपर हुआ है, तो आज हम लोग लेके आए हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कौन सा सेट है? देखिए, ये 801 BA सेट है। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये 801 BA सेट आया है वो अपना क्वेश्चन पेपर मिला लेंगे कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, ये हम लोग का पेपर है और थोड़ा इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग का क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। तो देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये हमने अपने MCQ वाले सीरीज में आपको बताया था और आपसे बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। तो देखिए, आया भी है, पहला क्वेश्चन ही आया है। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रेमचंद के का विशेष महत्व किस रूप में है? तो प्रेमचंद किस विषय में अपनी महत्ता प्राप्त थी उन्हें? उपन्यास के क्षेत्र में। ठीक है, उपन्यास के क्षेत्र में, तो इसका भी ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम आपसे बताए थे कि अगर उपन्यास और आलोचनाकार दोनों आ जाए तो आपको आलोचना लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए आलोचना नहीं आया है तो उपन्यासकार आया है तो उपन्यासकार होगा। ठीक है, देखिए अगला क्या है? रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? इंशाअल्लाह खान ने लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन हमने अपने MCQ सीरीज में आप लोगों को बताया और कई बार ये बोले थे कि आपसे आया था और आएगा भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में गद्य की विधा नहीं है। अब गद्य की विधा कौन सी नहीं है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, महाकाव्य। अब काव्य जो भी ये लिखा जाता है वो किसमें? पद्य साहित्य में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका ये इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया था और बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो क्या है? लाला श्रीनिवास दास, ये परीक्षा गुरु के लेखक हैं। देखिए ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो ये भी हमने आपको कराया था और देखिए इसका भी ऑप्शन केशव है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ केशव देख के, ये केशव दास के बारे में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये केशव दास है। ठीक है, केशव दास, केशव भी आ सकता है, केशव दास भी आ सकता था, हमने आपसे बोला था, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन बन के आया है और आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो आपको नया आएगा। ये इसलिए आपसे बोले थे आप लग पे मत जाइए कि मतलब जितना पेपर में आपके आ रहा है बस आप उतना ही प्रैक्टिस करेंगे। आपको अनिवार्य जो अलग क्वेश्चन है उसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी थी। देखिए आपके क्वेश्चन आई गया, तो तार सप्तक में कितने कवियों संकलित थे? 7। ठीक है, तार सप्तक में कुल कितने कवि थे? 7 कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया। आप एक मिनट, इसको भी थोड़ा हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं। देखिए, बिहारी किस भाषा के में काव्य रचना की है? तो बिहारी किस में रचना करते थे? ब्रज भाषा में। अब यहाँ पे ब्रज लिखा है तो ब्रज भाषा। ठीक है, तो बिहारी किस में रचना करते थे? अपनी ब्रज भाषा में। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ये हमने आप देखिए ग्रामर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। ठीक है, हास्य रस मतलब हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला देखिए क्या है? पीतर पात सरिसमन डोला। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। देखिए ये सब क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन ही हमने अपने MCQ सीरीज में आपको कराया था और आपको बोला था कि इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, और देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आए भी हैं। और देखिए अगला क्या है? पंचवटी में प्रयुक्त समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास है। ठीक है, वहाँ पे 5 की बात हो रही है इसलिए द्विगु समास हो गया। ये सब क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन हमने आपसे कराया है। ठीक है, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची क्या है? इसमें सुरसरी है। ठीक है, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत हार्ड पेपर आया नहीं है इस बार का। ठीक है, अगला देखिए क्या है? ये अभिमान में उपसर्ग है, अभिमान में अभी उपसर्ग है। सब हूबहू क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने अपने MCQ सीरीज में आपको कराया था और आपको बोला था कि आप इसकी ये प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभिमान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अभी। ठीक है, तत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है तो तस्मय, तत् का क्या हो जाता है? तस्मय हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे और आप लोग ने किया भी होगा, आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस अगर आपने किया होगा तो जरूर किया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अगला देखिए यहाँ पे क्या है? अब देखिए यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए पहला आपका देखिए क्या है? देखिए निर्गुण कौन देश को बासी, आपको यही अगर आप पढ़ेंगे
आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। ठीक है, ये किसकी रचना है, सूरदास की, और पद पद से संकलित है। तो आप इसका संदर्भ लिख लेंगे, यह पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अवकलित है। तो ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अंश की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो आप लोगों को आपने अच्छे से अपना तैयारी किया था, आपको मालूम होगा इसका व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको लिखा होगा। यहाँ पे ये किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, अगला देखिए इस समाधि, अब देखिए यहाँ पे आप समाधि पढ़ेंगे और समाधि से ही आपको समझ में आएगा ये किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या शीर्षक है इसका, तो इसका शीर्षक क्या था, लक्ष्मीबाई की समाधि पर। ठीक है, लक्ष्मीबाई की समाधि पर, लक्ष्मीबाई की समाधि पर से ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इजी प्रश्न थे, और आप दोनों में से एक तो आपको आता ही आता होगा, क्योंकि ये सब काफ़ी, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पहला वाला सूरदास ने हमने आपसे बताया था कि सूरदास, तुलसीदास और बिहारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं, जीवन परिचय, ये दोनों ये सब जरूर आते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न था। और अगला देखते हैं हम लोग क्या है, देखिए आगे का पेपर में हो गया है। तो देखिए 18वां नंबर MCQ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, लेकिन आप पहले पेपर मिला लीजिए, आप में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको सब बताया था। कृतवाच्य में प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता होती है कृतवाच्य में प्रधानता, भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। ठीक है, ये सब देखिए क्या बच्चों वाले एकदम क्वेश्चन आए थे और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगला ये देखिए, अगला आप क्या दिया है यहाँ पे, गद्य साहित्य में क्या दिया है, देखिए क्या है। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ से आप पढ़ेंगे, यहाँ से संस्कृति, ठीक है, सामूहिक चेतना, जनधारणा, ये सब आप अगर पढ़ेंगे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये किसका है, ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। और भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति से है। ठीक है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो देखिए यहाँ से आप इसका संदर्भ लिख लेंगे, हमारे देश का प्राण क्या है, आप इसमें पढ़ेंगे, आपको एकदम इजी से आंसर मिल जाएगा। और आप इसमें तो 6 नंबर आपका आसानी से मिलना ही चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं लिख कर पाया ये सब, तो इसका मतलब आपने तैयारी की ही नहीं थी। तो देखिए अब अगला क्या है, ईर्षा। अब यहाँ से आप पढ़ेंगे, ईर्षा ही समझ जाएंगे आप, रामधारी सिंह दिनकर, रामधानी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। ठीक है, और क्या है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, यही इनकी रचना है। ईर्षा से ही आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका संदर्भ और हिंदी व्याख्या ये सब कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अब अगला देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से आपसे ज्योति जवाहर वगैरह पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अनिवार्य संस्कृत आ गया, तो ये भी काफ़ी ईजी था। हम आसमानव संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति से है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति से है ये। और ईशा नगरी, ये आपका यहाँ से वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, वाराणसी से है। तो ये आप इसका हिंदी अनुवाद तो आराम से, अगर आपने पढ़ा था तो आप बस स्टोरी सुन के इसका स्टोरी भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इजी आपसे पूछे गए थे। देखिए यही काव्य में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप जरूर इसको कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या, ज्योति जवाहर खंड काव्य नाम पे नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमने आपसे बोला था ना कि चरित्र चित्रण जरूर आता है। ठीक है, और चरित्र चित्रण की आप तैयारी करके जाइएगा। और देखिए आया है, हर बार यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, हर बार आपका ये जरूर आता ही आता है और इसका कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ज्योति जवाहर खंड आधार पर नायक का चरित्र चित्रण भी आप कर लेते, या कथा वस्तु भी आपको लिखना होता तो आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब तो आप जानते हैं कन्फर्म चीज़ है, आना ही आना है। तो इन सब की तो प्रैक्टिस जरूर की होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्या है, यहाँ पे हम लोग का, इसको भी हम लोग थोड़ा साइड में ला के बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए
यहाँ पे अब यहाँ से देखिए आपका देखिए जीवन परिचय पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। हमने आपसे बोला था ना, आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस, इन सब जरूर आते हैं और हर बार फिक्स पेपर में आते ही आते हैं। आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद की आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, गारंटेड आप में फर्स्ट जाता है। और देखिए आप पे पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आपसे बोला था तो आया नहीं है। देखिए आया भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, देखिए तुलसीदास का भी आ गया। अब तुलसी, सूरदास, बिहारी, ये तीनों में से एक ना एक का आपका फंस ही जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे ये सब का भी आया है, ठीक है। अब एक देखिए श्लोक भी आया है, आप श्लोक, ये सब तो फिक्स चीज़ें हैं, आपको 2-4 नंबर आपको ये मिलना ही मिलना होता है, क्योंकि ये श्लोक आता ही आता है। तो आप ये सब की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब अथवा में अपने भाई की शादी में आमंत्रित पत्र भी लिखना है, या 2 दिन अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र ज़्यादातर बच्चे बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, तो वही लिखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी भी पड़ जाता है ये लिखना। देखिए ये सब क्वेश्चन भी इसी में है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आपसे कराया नहीं गया है। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी बार यही आपसे पूछा ही जाता है, रिपीट कर दिया जाता है क्वेश्चन। तो ये सब तो आपने जरूरी किया होगा। देखिए ये चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर एक देशभक्त आशित, तो ये सब तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने किया ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विषयों पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध वगैरह, तो निबंध वगैरह आपने बताया था कि नारी सशक्तिकरण, और ये नारी सशक्तिकरण हो गया, आतंकवाद हो गया, ये सब मतलब आपको जो भी इनमें जानते हैं लिख दीजिए। और ये सब में मतलब आपको बेसिक सोशल नॉलेज है, तो आपको सोशल नॉलेज तो होगी, आप बस उसी में से लिख सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे यूपी बोर्ड का पेपर इस बार का काफ़ी इजी आया था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, हर बार की तरह क्वेश्चन रिपीट करे गए थे कई बार, ठीक है। तो आप लोग को अब, लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है उनको होपलेस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगले को पेपर की आप तैयारी कीजिए। अब एक आपका अगर ख़राब हो गया तो आप सब खराब नहीं कर सकते उसके लिए ना, ठीक है। तो इसी चैनल पे आप लोग के अगले मतलब पेपर के लिए आपकी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, जो आपके लिए संभव है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हमसे जुड़े रहें, ठीक है, और अपने नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।